हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इन्वर्टर की क्लास में लेके आए हैं। तो इन्वर्टर की क्लास में हम आपको ये चैप्टर क्या बताने वाला है, हमने थोड़ा सा ये मॉसफेट का बना रखा है डायग्राम, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका 5 ट्रांजिस्टर का शक्ति मॉडल का, इसको LG मॉडल भी बोलते हैं, शक्ति मॉडल का यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, जो PCB है ल्यूमिनस की। ये 5 ट्रांजिस्टर का ड्राइवर सेक्शन है। तो आज हम क्या बताएंगे, हमारा जो टॉपिक है 5 ट्रांजिस्टर का ड्राइवर सेक्शन को कैसे चेक किया जाए, जहाँ जो ट्रांजिस्टर का जो सर्किट डायग्राम है वो किस प्रकार से होता है। तो इसको हम 2 पार्ट में आपको बताएंगे। आज इस पार्ट में, इस वीडियो में हम आपको 5 ट्रांजिस्टर का कनेक्शन बताएंगे कि कनेक्शन कैसे होता है इन मॉसफेट को चालू करने के लिए। यानी कि मॉसफेट को चालू करने के लिए ड्राइवर सेक्शन जो होता है उसमें 5 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उसका कनेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले इसका फंडा क्या होता है, मॉसफेट को गेट को चालू करने के लिए देखिए फ्यूज रजिस्टर लगा के तीनों के तीनों मॉसफेट जो है हमारे एक साथ जुड़े रहते हैं। अब तीनों मॉसफेट को आउटपुट सेक्शन को सोर्स तीनों के ग्राउंड होते हैं। खाली गेट को ऑन करने के लिए ये जो ड्रेन है, ड्रेन जो है हमारा, तीनों ड्रेन जो है ये हमारा हीट सिंक रहेगा। हीट सिंक, और ये गेट जो है हीट सिंक के, आपको पता है कि हीट सिंक के ऊपर मेन ट्रांसफार्मर का एक वायर आता है। 2 हीट सिंक रहेंगे, ऐसे 2 सेक्शन रहेंगे। मैं आपको एक बताऊंगा, दोनों ही एक जैसे होते हैं 5 ट्रांजिस्टर वाले ड्राइवर सेक्शन में। तो इसमें होता क्या है, ऐसे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं SMD ट्रांजिस्टर, कलेक्टर, बेस, इमीटर, कलेक्टर, बेस। दोनों इमीटर जो है, ये दोनों इमीटर जुड़े होते हैं। कनेक्शन सीख लीजिए। देखिए ये दोनों इमीटर जुड़े होते हैं, दोनों बेस जुड़े होते हैं, दोनों बेस और दोनों इमीटर। कनेक्शन बता रहा हूं, आप कनेक्शन सही से देख लीजिए। और इनमें से एक PNP होता है, एक NPN। तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर नीचे वाला है ये हमारा NPN है, ये दूसरा ऊपर वाला है ये हमारा है PNP। PNP की पहचान ये होगी कि इसका कलेक्टर हमेशा ग्राउंड रहेगा, और NPN का जो कलेक्टर है वहां पे बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट आता है डायोड लगाकर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो कर देता हूँ आपको। ये 12 वोल्ट जो है आपका बैटरी से आएगा। यहाँ हम बनाएंगे बैटरी बीच में एक डायोड लगेगा M7। ये 4007 ही होता है डायोड। डायोड लगाकर 12 वोल्ट सीधे आएगा NPN ट्रांजिस्टर पे, और जिसका कलेक्टर ग्राउंड रहेगा वो PNP और दूसरा NPN। कनेक्शन ये है कि इमीटर दोनों जुड़े हुए हैं, बेस दोनों जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मॉसफेट को चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए ये 2 ट्रांजिस्टर रहते हैं। तो इनके आगे ये डायरेक्टली कहाँ जुड़े होते हैं, आपके तीनों के गेट पे। देखिए तीनों के गेट पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो जब हमारा मॉसफेट उड़ जाता है या शॉर्ट हो जाता है, ओवरलोड होने के कारण जला हुआ होता है, तो ये फ्यूज भी उड़ेगा, आपको मिलेगा। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था 5 ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग ल्यूमिनस EcoWatt में, तो उसमें ये बताया था कि गेट अगर मॉसफेट उड़ जाता है तो फ्यूज रजिस्टर भी साथ में उड़ेगा। और पीछे और क्या उड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर, तो ये NPN भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों में से एक ट्रांजिस्टर डायरेक्टली आपका उड़ जाएगा। वो कैसे, देखिए मॉसफेट के सोर्स ग्राउंड है, तो इसका कलेक्टर भी ग्राउंड है। ये कलेक्टर जो है वो ग्राउंड में जुड़ा हुआ है PNP का, और इसका इमीटर जो है वो गेट में जुड़ा हुआ है। लेकिन
इसके दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं मोस्फेट के साथ, इसलिए यदि मोस्फेट ब्लास्ट हुआ तो फ्यूरिस्टर अगर उड़ा तो उसके साथ साथ ये पीएनपी उड़ने का चांसेस पूरा है। तो मोस्फेट भी उड़ेगा, फ्यूरिस्टर भी उड़ेगा और ये भी उड़ेगा, आपको सीधे सीधे आपको पहले बता रहा हूँ। और इसकी टेस्टिंग मैं आपको पिछली वीडियो में प्रैक्टिकल टेस्टिंग मल्टीमीटर से बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई होगी उसको प्रैक्टिकल वीडियो को देख के, तो आप इस डायग्राम को मैं जो बता रहा हूँ इसके बेहे पे आप उसको समझ सकते हो कि मैंने क्या बताया था। तो मोस्फेट उड़ेगा, फिर बता रहा हूँ फ्यूरिस्टर उड़ेगा, उसके साथ ही क्या उड़ेगा, मोस्फेट के गेट और सोर्स के बीच में लगा, गेट और सोर्स के बीच में लगा ट्रांजिस्टर, ये रहा, ये गेट में भी जुड़ा हुआ है और सोर्स में भी लगा हुआ, तो इसको हमने बोल दिया मोस्फेट के गेट और सोर्स में लगा ट्रांजिस्टर, चेक करें। तो ये उड़ेगा, इसको जब मोस्फेट उड़ेगा तो इसको भी आपने चेक करना है या चेंज कर देना है, कि उसको चेक नहीं करना होता है, सीधे चेंज ही करना होता है, क्योंकि रिपेयर में यस या नो होता है। यदि आपकी गेट पल्स यहाँ पे 5 वोल्ट ना आ रहा तो आपने इसको सीधे चेंज ही करना है। अगर आपको लगता है कि गेट पल्स नहीं आ रही, हमने इसको चेंज किया, ये दोनों ट्रांजिस्टर लगभग चेंज ही करने होते हैं, क्योंकि ये गेट में डायरेक्ट जुड़े होते हैं, तो दोनों के उड़ने के चांसेस पूरे होते हैं। ज़्यादातर ये पीएनपी आपका उड़ेगा। अभी ये पीछे वाले ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर, बाकी पीछे 3 ट्रांजिस्टर हैं, वो सारे के सारे सीरीज में जुड़े होते हैं। ये एक ट्रांजिस्टर और बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इसके कलेक्टर में एक रजिस्टर लगाएंगे, फ्यूज रजिस्टर 15 ओम की, ये इसके बेस को चालू करेगा। और ये जो ट्रांजिस्टर है तो ये आगे देखिए, ये भी एनपीएन है हमारा। आगे एक ट्रांजिस्टर और है, मैं एक बेसिक फार्मूला आपको बता रहा हूं कि ये कैसे जुड़े होते हैं। और ये ट्रांजिस्टर इसके बेस को चालू करेगा। मैंने आपको जो वीडियो में समझाया, पिछली वीडियो में देख लेना, मैं पिछली वीडियो के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ मैंने प्रैक्टिकली आपको चेक करना बताया था इको वाट में। तो वहाँ 5 ट्रांजिस्टर है, ये सारा उसी का है, 5 ट्रांजिस्टर जो है। और ये शक्ति मॉडल जो है ये भी सेम ही है, उसकी तरह ही सेम कनेक्शन है। तो ये भी ट्रांजिस्टर का सेम ही कनेक्शन रहेगा। कनेक्शन बता रहा हूँ कि कनेक्शन आपने कैसे समझने हैं। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर और आएगा, ये आपका एनपीएन रहेगा, ये आपका पीएनपी रहेगा। तो 3 एनपीएन 2 पीएनपी रहेंगे। इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो एमसीयू से जो सिग्नल निकलेगा 1.7 वोल्ट का, बेस में जाएगा एनपीएन के, इमीटर ग्राउंड रहेगा। तो सिद्धांत जी है इस ड्राइवर सेक्शन का, जो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली, तो मैंने ये एक पार्ट में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके फुल कंपोनेंट लगा के इसको बताएंगे, समझाएंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ट्रांजिस्टर किस प्रकार जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ये बेसिक सिद्धांत है। जितने भी आपके पास 5 ट्रांजिस्टर का इन्वर्टर आएगा उसमें ये सिस्टम सेम रहेगा। पहले तो 2 एनपीएन, एक पीएनपी एनपीएन आएगा, दोनों का इमीटर जुड़ेगा, वो गेट में जाएगा। फिर दोनों का बेस जुड़ेगा, वो पीछे वाले फ्यूज लगाकर पीछे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाएगा। फिर देखिए इसका बेस इसके कलेक्टर से आ रहा है, इसका बेस इसके कलेक्टर से आ रहा है। 1 2 3 4 5, 2 तो दो हो गए दोनों मोस्फेट के गेट को चालू करने वाले। और एक ट्रांजिस्टर सबसे पहले जो होता है आईसी के साथ वाला, जो आईसी से सबसे पहले करीब में लगा होता है, आईसी जिस पे सबसे पहले जिस पे कमांड देता है, PWM पल्स देता है, वो हमेशा आप याद रखिएगा, वो ट्रांजिस्टर हमेशा एनपीएन होता है और उसका इमीटर हमेशा ग्राउंड रहता है। ये आपने एक कॉमन पॉइंट रखना है। ये 2 मोस्फेट के साथ वाले हो गए एनपीएन और पीएनपी, ये भी कॉमन है।
और किसी इन्वर्टर में 3 मिलेंगे तो ऐसा मिलेगा, ये दोनों कॉमन मिलेंगे। और मेन आईसी के साथ वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है ये भी आपको कॉमन ही मिलेगा, यानी कि इसका एमिटर ग्राउंड होगा, हमेशा ग्राउंड ही रहेगा। सबसे पहला ट्रांजिस्टर आईसी वाला, बीच में 2 ट्रांजिस्टर आपने इन्होंने कंपनी ने एक्स्ट्रा दे दिए। बाकी अगर दुनिया की कोई भी पीसीबी है उनमें ये 2 ट्रांजिस्टर, मॉसफेट को चालू करने के लिए ये 2 ट्रांजिस्टर और एक ये ट्रांजिस्टर का कनेक्शन सेम रहेगा। सिर्फ इन्वर्टर के अंदर पीसीबी में 5 ट्रांजिस्टर का जो सेक्शन बनाया है उसमें 2 ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा दिए हैं। फिर बता रहा हूँ सीरीज में कैसे जुड़े हैं। जो आपके पास जो पीसीबी है यहाँ रखी हुई है आपने 5 ट्रांजिस्टर वाली जो पीसीबी आपके पास यदि नहीं है तो आप खरीद लीजिए, उसको देखिए जैसे मैंने बताया उसमें ट्रेस कीजिए, आपको यही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको फुल डायग्राम दूंगा इसका। तो ये कैसे फिर समझा रहा हूँ। देखिए आईसी के साथ पहला ट्रांजिस्टर, देखिए इसका कलेक्टर इसके बेस को चालू कर रहा है, इस वाले का कलेक्टर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर तीसरे के बेस को चालू कर रहा है, तीसरे का कलेक्टर इन दोनों के बेस को चालू कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा सीरीज में ये सारे के सारे जुड़े हुए एक ही लाइन में लड़ी बार लड़ी। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से समझाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है समझने के लिए। तो यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बनाने वाला हूँ। फिर दोबारा एक कंपोनेंट का यहाँ पे हम बताएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की लोड़ नहीं है कि सर्किट में कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि ये ऐसे ही सीरीज में जुड़े होते हैं। जब भी आपने पीसीबी के ऊपर ट्रेसिंग करनी है, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ट्रेसिंग करनी है, इन दोनों का बेस देखिए उल्टा ट्रेस करना है। इन पीएनपी और एनपीएन जो मॉसफेट के साथ दोनों का एमिटर बोलेंगे और उन दोनों के बेस भी बोलेंगे, और उन दोनों के बेस को यदि आप उल्टा ट्रेस करोगे तो आपको पीछे एक कलेक्टर मिलेगा तीसरे ट्रांजिस्टर का, फिर उसके बेस को ट्रेस करोगे, बीच में रजिस्टर लगाकर पीछे एक और कलेक्टर मिलेगा। तो उल्टा ट्रेस करना, इधर से पीछे को आओगे, यहाँ से नहीं मिलेगा, उल्टा ट्रेस करना होता है जब भी आपने ट्रेस करना होता है। फिर आप जब बेस को उल्टा ट्रेस करोगे, रजिस्टर लगाकर एक कलेक्टर मिलेगा, फिर इसके बेस को आप उल्टा ट्रेस करोगे, रजिस्टर लगाकर एक कलेक्टर मिलेगा, फिर उसके बेस को ट्रेस करोगे, रजिस्टर लगाकर मेन आईसी की वो पिन मिल जाएगी जहां से ड्राई पल्स निकल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, बहुत सिंपल तरीका है समझने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल डायग्राम के साथ। इसी पीसीबी की जो शक्ति मॉडल है, देख लीजिए असेंबली मॉडल है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।